इटौरा डेंटल कॉलेज चंदेश्वर सामाजिक कार्यक्रम न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि दांत शरीर का मुख्य भाग है, इसके बिना आदमी स्वस्थ नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में आज दंत चिकित्सा की महत्ता काफी बढ़ गई है, सभी को इसके प्रति जागरूक होने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने डेंटल कॉलेज में लगाई गई दंत प्रदर्शनी की सराहना भी की। अठावले इटौरा स्थित डेंटल कॉलेज आजमगढ़ परिसर के सभागार में डेंटल एग्जीबिशन का निरीक्षण करने के बाद उत्सव समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज चहुमुखी विकास कर रही है। खासकर युवा वर्ग को सरकार की अनेक लाभकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से आज सभी युवा लाभान्वित हो रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अठावले ने डेंटल कॉलेज की उपलब्धियों के संदर्भ में संस्था के प्रबंधन को बधाई दी और संस्थापक प्रबंधक प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी को बहुत बहुत शुभकामना प्रदान की। उन्होंने कहा कि आज यहाँ जो छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो दंत चिकित्सा के क्षेत्र में पूरे देश विदेश में अपनी सेवा देंगे। अठावले ने अपने संबोधन के दौरान कई बार अपनी कविताओं से लोगों को हंसाया भी। इस उत्सव समारोह की अध्यक्षता करते हुए संस्था के चेयरमैन डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संस्था अपने संसाधनों से निरंतर दंत सेवा सहित कई क्षेत्रों में काम कर रही है और यहाँ के युवा यहाँ की शिक्षा से लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने उपस्थित लोगों को भरोसा दिलाया कि उनका यह काम निर्बाध गति से जारी रहेगा। उन्होंने सहयोग के लिए सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस उत्सव समारोह को संबोधित करते हुए डेंटल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरुणा दास ने डेंटल कॉलेज योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की और कहा कि दंत चिकित्सा की जिस तरह महत्ता बढ़ती जा रही है, ऐसे में दंत चिकित्सकों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। इस समारोह को प्रमुख समाजसेवी और भाजपा नेता प्रमोद द्विवेदी ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए कहा कि उनके आगमन से यहाँ की संस्था को काफी बल मिला है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि यह संस्था शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। इस मौके पर प्रमुख रूप से वरिष्ठ अधिवक्ता रविंद्रनाथ त्रिपाठी, संस्था के उपाध्यक्ष SP शुक्ला, निदेशक डॉक्टर एजाज अहमद, CEO संजय सिन्हा, ऋषिकांत त्रिपाठी, एडवोकेट जगदम्बा प्रसाद पांडे के अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेत्री मानवी द्विवेदी, प्रभु नारायण प्रेमी, अजय अग्रवाल, भाजपा उपाध्यक्ष ब्रिजेश पांडे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। भारत का तो जो जोड़ा हुआ है बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान ने भारत को ऑटोमेटिकली जोड़ा ही है। तो वहाँ अभी भारत को जोड़ने की क्या आवश्यकता है? राहुल गांधी ने भारत जोड़ने के बजाय कांग्रेस पार्टी को जोड़ने का काम करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को मजबूत पैसा करे वो काम करना चाहिए। देश की चिंता वो ना करे। देश की चिंता करने के लिए नरेंद्र मोदी जी है और पार्टी की चिंता करने के लिए उन्होंने राहुल गांधी ने कोशिश करनी चाहिए। पूरे देश भर में इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस पार्टी 40-42 के 44 के ऊपर नहीं जा रही है। कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले बहुत सारे नेता तैयार हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एकदम डाउन हो चुकी है। तो इसीलिए राहुल गांधी जी ने राजनीति न करते हुए अपने पार्टी की तरफ ध्यान देना चाहिए। अपने पार्टी के अध्यक्ष पद का रिजाइन नहीं देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मतलब दिखावा करने के लिए अध्यक्ष पद का रिजाइन दिया था और अभी उन्होंने यात्रा निकाली है, लेकिन उस यात्रा का बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है और कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा नहीं है। और अभी तक कम से कम 36 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लोन मिला है। इसका मतलब 36 करोड़ नहीं तो कम से कम 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वहाँ रोज़गार मिला है। रोज़गार नहीं दिया ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि विपक्ष जो है, विपक्ष तो टीका टिप्पणी करते रहता है। वो जितनी टीका टिप्पणी करना है वो करती रहे, जितनी गालियाँ देना है उतनी गालियाँ देते रहे। हम तालियाँ बजाने का काम करते रहेंगे और विपक्ष जितनी भी हमें टीका टिप्पणी करे, लेकिन हमारी सरकार बेरोजगारी हटाने के लिए काम कर रही है, गरीबी हटाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है और सबके हाथ में रोज़गार देने की भूमिका हमारी है। और इंडियन इकोनॉमी इज़ द बेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। मतलब अभी इकोनॉमी अपनी डेवलप हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो गाँवों में आज भी समस्याएं है उसको हल करने की कोशिश हमारी है और ज़रूर हम मतलब पूरी
कोशिश हम करते रहेंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो यूपी की सरकार है, ये सरकार ने अभी तक बहुत सारे निर्णय अच्छे लिए, इसीलिए दोबारा मतलब माननीय बीजेपी की सरकार, योगी जी की सरकार दोबारा उत्तर प्रदेश में आई है। तो यहाँ कोरोना कार्यकाल में बहुत बड़ा काम हुआ है, बहुत सारे लोगों को वैक्सीन फ्री देने का काम हुआ, 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देने का काम 2-2.5 साल तक चलता रहा, अभी भी मतलब चल रहा है, मतलब दिवाली तक वो प्रोग्राम था। इसी तरह गरीब लोगों को मदद करने की हमारी मोदी सरकार की कोशिश है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की कोशिश है, और हम गरीबों को मदद करना चाहते हैं। सर, राहुल गांधी दक्षिण में चुनाव होने वाले हैं, तो इसमें आपकी पार्टी की क्या भूमिका होगी? गुजरात और हिमाचल में चुनाव होना है। हिमाचल में तो मेरे पार्टी ने एक भी कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था, और वहाँ हमने मतलब बीजेपी का समर्थन किया था। गुजरात में भी अभी 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को चुनाव आ रहे हैं, उसमें भी मेरे पार्टी के सेंट्रल कमेटी ने निर्णय लिया है कि बीजेपी का समर्थन करना चाहिए। वहाँ कोई वोट काटने का काम करने से फ़ायदा नहीं है। मेरी पार्टी एनडीए में है, बीजेपी के साथ है, और वहाँ कैंडिडेट खड़ा करने से कोई हमारा चुनकर भी आएगा नहीं, इसीलिए हमने बीजेपी का पूरा समर्थन करने का निर्णय ले लिया है। और मैं गुजरात में प्रचार के लिए मैं जाने वाला हूँ। मैं हिमाचल के इलेक्शन में मैं शिमला वगैरह में जाकर आया था, और वहाँ बीजेपी का समर्थन हमने किया था। तो हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार आएगी, और गुजरात में भी माननीय मोदी जी का वो स्टेट है, और वहाँ भी बीजेपी की सरकार आएगी। महान दिन आज हमारे गीत गा रहे हैं, विदाई मुस्कुराए। आज मेरी बस्ती में कौन आने वाला है, रास्ते मुनव्वर हैं, हर तरफ हो जाए। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा है। हम लोग कब सम्मेलन में जाते हैं, बड़े बड़े मंचों पर गए हैं, लेकिन यहाँ डॉक्टर कृष्णमोहन त्रिपाठी ने जो माहौल बनाया है, यहाँ साहित्यकारों का, कवियों का, पत्रकारों का, वो पूछना नहीं है। मैं सर्वप्रथम पूर्वांचल के मालवी आदरणीय बजरंग त्रिपाठी का पहले नमन करता हूँ, जो उन्होंने इतना बड़ा शिक्षण संस्थान खड़ा किया है। ये उर्सत की जमीन थी, वो आप देख रहे हैं लहला रही है। तुलसीदास जी ने कहा पेड़ भी नहीं उगता है वहाँ। आदरणीय त्रिपाठी जी ने इतना बड़ा शिक्षण संस्थान तैयार कर दिया। कितनी मेहनत की होंगे त्रिपाठी जी, बजरंग त्रिपाठी जी। न कोई संसाधन था, न कोई राजनीतिक हाथ था, लेकिन इतनी मेहनत संघर्ष के बाद हर लम्हा ढेरों के तूफान से लड़ा होगा, तब जाके कहीं सूरज शाहिद होगा। मैं उनको सर्वप्रथम नमन करता हूँ। मैं उनका अनुयायी है, उनका भक्त हो समझिए। आज बहुत सुंदर माहौल है, ऊपर में बहारें आती हैं, हर चीज सुहानी होती है। फूलों की हंसी का क्या कहना, कांटों में जवानी होती है। अच्छा लग रहा है जब अच्छे लोग आते हैं। उनका सामना मैं करता हूं, आप सभी के दुश्मनों का सामना, और मैं देता हूं प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी को मेरी तरफ से शुभकामना। इन शब्दों के साथ मैं मेरे दोस्तों से खत्म करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। और योगी जी के पास कोई भी काम हो तो योगी जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध है। जब 1998 में पहली बार गोरखपुर से जब आदित्यनाथ योगी जी चुनकर आए थे, तो मैं भी मुंबई से चुनकर आया था, और माननीय योगी जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध है, और एक अच्छे एक्टिव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिले हैं, और वो अच्छे मेरे मित्र हैं। कोई भी काम आपका होगा तो आप मुझे बता सकते हैं, जरूर मैं आपको पूरी मदद करूँगा, और आपके साथ मैं रहूँगा।